लोग हैं आपके यहां तो बड़े शायर और कवि पैदा होते रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो मंच पे खड़ा शायर जब शेर सुना रहा हो तो उस पर ताली बजानी चाहिए। अगर शेर समझ में नहीं आया तो कम से कम ताली मत बजाइए। यहां से 135 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसे इंदौर कहते हैं। एक बहुत खूबसूरत शायर था, काफी थोड़े समय पहले अल्लाह को प्यारा हुआ। हम उसकी शायरी का न मतलब समझे, न उसके पीछे का भाव समझे, लेकिन हमें शौक है कि शायर ने कोई बात कही है तो बहुत अच्छी बात कही होगी। और इस गफलत में आप, जो शायर आपको गाली दे रहा है, आपने उस पे भी वाह वाह कहा। इसलिए ये शेर व शायरी का समय समाप्त हो गया है। देश में सरकार आपने बदली है, लेकिन मैं आपके सामने ईमानदारी से यह कह रहा हूं कि जितनी भी लगातार मैं सभाएं करता हूं, जहां भी जाता हूं, आज की सभा को देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बदलाव है, जब भारतीय समाज आराम से सोने का समय हो तब मुझे सुनने आए, तो समझ लीजिए कि इस देश में शाहीन बाग क्यों पैदा हो रहे हैं। उनकी चिंता यह नहीं है कि कोई बहुत हिंदूवादी नेता सत्ता के शीर्ष पे बैठ गया है। यह उनकी चिंता कतई नहीं है। उनकी चिंता में एक बात जरूर है कि सत्ता में बदलाव, सत्ता के शीर्ष पर कोई हिंदूवादी नहीं बैठा है, बल्कि समाज हिंदू हो गया है। और वो नहीं चाहते कि ये समाज कभी अपने पुरुषार्थ को जागे, ये समाज अपनी खोई हुई परंपरा और आस्थाओं और संस्कृति को जाने, हजारों हजारों साल के इतिहास को जाने। वो ये चाहते नहीं है। इसलिए उन्होंने पहले दिन से इंतजाम किया और सोच समझ के किया। लेकिन हम को झूठ सुनने, झूठ बोलने और झूठ दूसरे से बोलने की उम्मीद करने की एक बीमारी लग गई है, क्योंकि हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। हमारी लड़ाई भगत सिंह लड़े, सुभाष लड़े, अमित शाह लड़े, नरेंद्र मोदी लड़े, हम तो सिर्फ अपने घर में बैठ करके अपने बेटे बेटी को सीईओ बनाएंगे। यही कारण है कि आप सीईओ बनाते हैं, आप पायलट बनाते हैं, आप अपने बेटे को जहाज उड़ाने के लिए बोलते हैं और वो जहाज उड़ा देते हैं। तो देश सुरक्षित है। भारतीय समाज को देश की चिंता नहीं करनी चाहिए। देश की चिंता के लिए आपने सरकार चुनी है, और सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं, मैं समझता हूं कि 25 साल के अपने कैरियर में सरकार अपना काम वो कर रही है जो उसे करना चाहिए। मेरा सारा संवाद सरकार के फैसलों पे नहीं है। सरकार ने आज ये किया, वो क्यों नहीं किया, आज इसके दाम बढ़ गए, उसके दाम घट गए, ये मेरे किसी विचार का हिस्सा नहीं है। इसलिए जब 370 की बात हुई, आर्टिकल 35A की बात हुई, तो आप ये जाने कि आर्टिकल 35A और 370 किसी पार्टी के मैनिफेस्टो का हिस्सा हो सकता है। आर्टिकल 35A और 370
वो कोई देश का मामला नहीं था, वो धारा देश के कारण नहीं लगी थी, वो उस राष्ट्र को समाप्त करने का एक एजेंडा था जो 1947 में हुआ और 1954 में आर्टिकल 35A को गैर कानूनी तरीके से भारत के संविधान में जोड़ा गया। और इतना स्लो एजेंडा था कि आपको सिर्फ ये लगता है कि 370 हट गई तो जम्मू कश्मीर में भारत के लोग जाके बस सकते हैं। ऐसा नहीं था। 370 धारा नहीं थी। 370 इस देश के दो टुकड़े होने के बाद भारत की धरती पर, भारत के संविधान के होते हुए, संसद के होते हुए, न्यायपालिका के होते हुए एक राज इस्लामिक स्टेट बन गया था। उस इस्लामिक स्टेट को इन धाराओं ने और मजबूत किया। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग इस्लाम के बारे में जानते हैं, कुरान के बारे में जानते हैं। पूरी दुनिया ने कुरान का इलाज ढूंढ लिया है। चाइना ने ढूंढ लिया, फ्रांस ने ढूंढ लिया, लेकिन पूरा यूरोप आज भी, आप विदेशी अखबार पढ़ें, आज भी पूरा यूरोप कहता है कि इस्लामिक आतंकवाद से दुनिया में अगर कोई एक देश लड़ सकता है तो उसका नाम भारत है। और उसकी एक खास ठोस वजह है। यह दुनिया की राय 2014 के बाद नहीं बनी है। दुनिया आपको 1947 से नहीं जानती कि बापू आए थे, चरखा बहुत तेजी से चलाया, अंग्रेज डर के भाग गए। ऐसा नहीं है। और हम वो समाज हैं जहां हर बात पे शास्त्रार्थ होता है, जहां सीता के चरित्र पे इस बात के लिए नहीं सोचते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यह करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन अपने दिल पे हाथ रखिए, जो समाज सीता पे, राम पे, रावण पे, लक्ष्मण पे सवाल कर सकता है, वही समाज गांधी पे बात करने से डरता है। यह पाखंड क्यों है? गांधी जी एक नेता थे, उस लड़ाई में उनका रोल है। हर एक के रोल के बारे में चर्चा होती है। नेहरू जी के भी होती है, पटेल के भी होती है। हम दुनिया के हर नेता के बारे में बात करते हैं, तो गांधी जी भगवान तो नहीं थे ना? उनके रोल के बारे में क्यों नहीं बात होगी? दुनिया उनके निजी जीवन के बारे में दुनिया की बातें लिख रही है, लेकिन हमने गांधी को ऐसा बना दिया है कि गांधी पे आपने बात की तो आप गॉडसे के सपोर्टर हो गए। और पूरे हिंदू सनातन समाज को 70 साल में इतना अपोलोजिस्टिक बना दिया है, उनके अंदर एक हीन भावना भर दी गई है, इतना डरा दिया है कि वो सच बात कहने से डरते हैं। इसलिए आपको कुछ नया नहीं करना है, जोर जोर से तथ्यों के साथ आप अपनी बात को समाज के सामने रख दें। यह समाज आपकी बात सुनेगा और 2014 और 2019 में गलत बटन दबाता रहेगा। मैं किसी से नहीं कहता कि आप किसी पार्टी को वोट दें, यह मेरा काम नहीं है। मेरा सिर्फ इतना ही काम है कि राष्ट्र के सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को पहले ठीक से समझा दें कि यह चुनौती है भी कि नहीं है। यह भी होता है कि जिसको आप चुनौती मानते हैं वो चुनौती नहीं है, और जो असली चुनौती होती है उसको हम चुनौती मानने को तैयार नहीं है। इसलिए पहले डॉक्टर बीमारी पहचानता है, तब इलाज कर पाता है। आप 70 सालों से सरकारें बदलते थे इस उम्मीद में
लेकिन आपने सरकारें बदली, सत्ता पे लोगों को बिठाया, लेकिन उस डॉक्टर को कभी नहीं ढूंढा जो बीमारी का असली इलाज जानता हो। इसलिए 2014 से पहले जैसे आपकी भावना थी, जैसे आप थे, जैसे ये समाज था, वैसे ही सरकारें मिलती थी आपको। आप किसी और को दोष नहीं दे सकते। पिछले 2014 से जितने भी चुनाव हुए, 5 चुनाव तो कम से कम मैंने अपनी आंखों से देखे। हर चुनाव में आप वोट डालने से पहले या तो यादव हैं या ब्राह्मण हैं या ठाकुर हैं या बनिया हैं या ऊपर हैं या नीचे हैं, दुनिया कुछ है लेकिन आप सनातनी हिंदू नहीं थे। सब कुछ थे आप। तो आपने जिन बुनियादों पे सरकारें चुनी, उन्हीं लोगों ने आपके समाज का इस्तेमाल किया। 16 साल 19 साल प्रधानमंत्री रहे, लेकिन राष्ट्र को समाप्त कर गए। 2014 पैदा हो गया, लोग कहते हैं। मैं ये नहीं मानता, मैं कतई नहीं मानता इस बात को। 2014 पैदा होने से पहले सनातनी हिंदू समाज बदल गया।